मैं कहा ठीक है तो फिर दे दो फ़ोन अगर तुम्हारे पास है तो। क्यों नहीं दे रहे तुम फ़ोन? क्यों नहीं दे रहे? कराची वाले काम लाहौर में हो रहे मेरे साथ। हाँ, लंबी स्टोरी है काफ़ी, तो प्लीज़ ब्रेस योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। मेरी लाइफ में बहुत कुछ हो गया है इन कुछ अरसे में। लास्ट व्लॉग के बाद जो है काफ़ी कुछ चीज़ें हुई हैं। उसके बाद मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया। तो अच्छा, मेरा हाथ आगे आ रहा है। आने दो भई, क्या कर सकते हैं। तो एक व्लॉग मैंने बनाया था, कोशिश की थी, लेकिन उसमें हुआ ये कि मुझे पसंद नहीं आया। मैंने एडिट नहीं किया उसे और इट वाज़ जस्ट अ बेसिक वन, और ये भी बेसिक ही होने वाला है। अब हुआ क्या है, लेट मी टेक यू टू द कोर्स ऑफ द थिंग्स। सबसे पहले लास्ट व्लॉग मैंने बनाया था जनवरी में 2025 में। अभी चल रहा है जुलाई 2026, ठीक है। उस व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि मैं इस्लामाबाद गया था सोलो ट्रिप के लिए। स्लो ट्रिप तो थी ही, सोलो ट्रिप। सोलो ट्रिप ऐसी थी कि मुझे देना था टेस्ट है रिफ़ा इंटरनेशनल में, और आपको नज़र आ रहा होगा कि अभी भी मैं रिफ़ा इंटरनेशनल में हूँ, लेकिन अभी मैं इस्लामाबाद में नहीं, मैं हूँ लाहौर में, ठीक है। आप लोगों को, काफ़ी लोगों को पता ही है जो कि मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। हुआ ये कि टेस्ट दिया मैंने स्पोर्ट्स के लिए, स्पोर्ट्स में एमएस के लिए, और आई वाज़ सिलेक्टेड। बट मेरा इरादा ये था कि मैं वहाँ नहीं, फ़ॉरेन में भी अप्लाई करता हूँ, 1 साल मैं उस चीज़ को भी देता हूँ। लेकिन फ़ॉरेन के जो मसले मसाइल थे काफ़ी समझ से बाहर थे और वो हो नहीं पाए। तो इसलिए फिर जो है मैंने छोड़ दिया उस चीज़ को। मैंने कहा चलो भई, अगर यहाँ हो जाता है तो यहाँ। फिर ये हुआ कि लाहौर के रिफ़ा में जो गुलबर्ग का कैंपस है वहाँ पे एडमिशन स्टार्ट थी, यानी ये कैंपस जो अभी हूँ यहाँ पे मैं, एडमिशन स्टार्ट थे और मैंने अप्लाई कर दिया। तो टेस्ट हुआ और फिर सिलेक्शन भी हो गया। फिर आप लोगों में से कईयों को तो पता ही है कि मैं अभी मास्टर्स कर रहा हूँ और इट्स माय सेकंड सेमेस्टर, जो कि अभी एंड होने वाला है कुछ ही अरसे में। उसके बाद हमारे एग्ज़ाम्स होंगे और फिर रेजिडेंसी थर्ड सेमेस्टर, लेकिन बीच में ब्रेक भी आएगी। आज मैं व्लॉग क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा दिल किया, मैं कहा बना लेते हैं। एक और मेजर अपडेट देनी थी। लास्ट टाइम मेरे पास फ़ोन था A73 या सैमसंग A73 या उसके बाद मेरे पास A73 था, उसको मेरे पास A73 था, S21 अल्ट्रा था। हाँ, अब मुझे वो मैंने नवंबर 2024 में लिया था। यस, यस, सही। उसके बाद मैंने फ़रवरी 2026 में लिया S23 अल्ट्रा, ठीक है। फ़ोन काफ़ी अच्छा था, किट वाला फ़ोन था और मुझे तो काफ़ी पसंद था। मैंने वो लिया था 512 वाला। ख़ैर काफ़ी अच्छा सेट था। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हुआ ये कि इस 9 मुहर्रम को मैं गया था मोची गेट वाली साइड। मैंने, क्योंकि यहाँ मैं अकेला था, तो मैंने सोचा कि आज़ादारी के लिए बंदा जाए कहीं जगह, क्योंकि मुझे ऐसा पता नहीं था, यहाँ पे कोई ऐसा जानने वाला भी नहीं था। तो मैंने कहा कि चलो मैं चला जाता हूँ, वहाँ पे मजलिस वगैरह होगी, बैठ जाऊँगा मैं, जुलूस होगा जो भी होगा देख लेगा बंदा। हुआ ये कि मैं वहाँ गया मोची गेट में। मैंने पता करते करते मुझे पता लगा कि निसार हवेली के नाम से कोई इमाम बारगाह है या कुछ है। हाँ, इमाम बारगाह ही थी वो है, वहाँ पे मजलिस हो रही है। तो मैं वो ढूंढते ढूंढते गया मोची। हुआ ये कि मैं उस गली में से जा रहा था, पतली सी गली थी, वहाँ पे लंगर बट रहा था KFC का। और कुछ ही देर में लोग इतने जमा हो गए कि बिल्कुल गुत्थम गुत्था हो गया। और उसी देर में किसी ने मेरी जेब में से फ़ोन निकाल लिया। अब गलती मेरी भी थी कि मैंने जेब में क्यों रखा, हाथ में रखता या बैग लेके जाता कि उसमें होता। लेकिन मैंने फ़ोन जो है मेरा निकल गया, मुझे पता चला। हाँ, लंबी स्टोरी है काफ़ी, तो प्लीज़ ब्रेस योरसेल्फ। अगर आपके पास टाइम है, चाय वाय पी रहे हैं, खाना वाना खा रहे हैं, तो प्लीज़ देखते रहिए। उसके बाद ये हुआ कि मैं बिल्कुल शल हो गया। मैंने कहा मैं क्या करूँ, मेरे साथ तो पहली बार ऐसा हुआ है कि कराची वाले काम लाहौर में हो रहे हैं मेरे साथ। हुआ ये कि मैंने पुलिस वाले से पूछा जाके, मैं कहा अंकल अंकल मेरे साथ ये हो गया है। तो उसने बोला बेटा, आप पहले किसी के फ़ोन से उस पे फ़ोन करके देखो, अगर गिरा होगा, किसी को मिल गया होगा तो वो आपको दे देगा। अगर किसी ने उठा लिया होगा फिर तो उसने नंबर बंद ही कर दिया होगा फ़ोन।
तो मैंने ऐसे किया, एक बंदा था वहाँ पे, उसको मैंने कहा कि आप जो है मुझे आपके पास अगर बैलेंस है तो कॉल करने दे दें, तो मेरा ये मसला हो गया। तो उसने कॉल की, आगे से बंदे ने कॉल उठाई भी। देन उसने कहा कि मैं उसी जगह पे हूँ जिस जगह पे आपका फ़ोन गया था, सही है? तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर दे दो फ़ोन अगर तुम्हारे पास है तो। क्यों नहीं दे रहे तुम फ़ोन, क्यों नहीं दे रहे? तो खैर उसने बोला हाँ बेफ़िक्र रहें, बेफ़िक्र रहें। उसने कहा आप बेफ़िक्र रहें, तो अब वल्लाह आलम वो मुझे टालने के लिए ऐसे कह रहा था या कुछ, जो भी था। थोड़ी देर के बाद मैंने फिर से कॉल कराई, तो उसने कहा कि मैं अपने सार हवेली के गेट पे हूँ। मैंने कहा भाई हो तो सही, हो कौन, नाम वाम बताओ, हुलिया बताओ। उसने कुछ भी नहीं कहा बताया। मैं आगे गया, मैं निसार हवेली के गेट तक जैसे तैसे पहुंचा क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। वहाँ पहुंचा और वहाँ मैंने बंदे को ढूंढने की कोशिश की, वहाँ पे दूसरे बंदों से भी बात की मैंने कि भाई कॉल मिला दें या क्या, लेकिन उस टाइम पे कॉल लग ही नहीं रही थी। उन्होंने कहा कि यहाँ पे जैमर्स वगैरह होंगे। अच्छा, मुझे लगा था कि लाहौर में भी नेटवर्क बंद होता है 9-10 मुहर्रम को ना, लेकिन ऐसा नहीं था। वहाँ पे कोई मखसूस जगह थी जहाँ पे जैमर्स लगे हुए थे, लेकिन उसके बाद भी मैंने काफ़ी बंदों से, फिर एक पुलिस वाले थे उनसे कॉल करवाता गया, मुझे नहीं मिला। फिर उन्होंने कहा आप जाओ, क्योंकि अभी जो है आज की रात जो है शब आशूर है, तो आज आप छोड़ के देखो और हो सकता है कि आपको सुबह तक बंदा खुद ही कांटेक्ट कर ले या जो भी हो। उनका खुद कांटेक्ट करेगा कैसे? खैर, सो बात की एक बात ये हुआ कि फ़ोन नहीं मिला और मैं थाने भी गया वहाँ पे रिपोर्ट के लिए। उन्होंने कहा आईएमईआई नंबर ले आएँ। आईएमईआई नंबर मेरे पास नहीं था और उस टाइम पे, अब मैं अभी रह रहा हूँ मुस्लिम टाउन में हॉस्टल में, और वो था मूची गेट। तकरीबन मुझे वहाँ वो दूर है 8 से 9 किलोमीटर दूर है, ठीक है? हाँ, आई गेस इतना ही है, 20 से 25 मिनट लगते हैं वहाँ पहुँचते-पहुँचते। तो अब मैंने कहा चलो भाई, अब मेरे पास मैप भी नहीं था, किसी का नंबर भी नहीं था घर वालों के अलावा, घर वाले यहाँ पे नहीं। तो मैंने फिर ये किया कि मैं वहाँ से निकला, रास्ते भी बंद थे, हर जगह से कोई कंटेनर कोई कुछ रखा हुआ था। खैर एक जगह पे वहाँ से उन्होंने शामियाना एक हटाया हुआ था, तो वहाँ से मैं गया। अब मैं निकल तो गया, मैंने कहा मैं जाऊँगा। खैर मैं पूछते-पूछते गवाल मंडी तक कहीं पहुँच गया था, मैं वहाँ पे पहुँचा, चौक था। मैंने देखा, मैंने पूछा, मैंने कहा यहाँ से मैं मुस्लिम टाउन कैसे जाऊँ? उन्होंने कहा कि यहाँ से आप ऐसे सीधा-सीधा जाएँगे, आप पहुँच जाएँगे। चलो ठीक है, सीधा-सीधा मैं गया तो वाक़ई मुझे अनारकली तक मैं, सॉरी, लक्ष्मी चौक तक मैं पहुँचा। लक्ष्मी चौक पहुँचने के बाद मुझे रास्ता याद था और मैं हॉस्टल तक आ गया। लेकिन दूसरे-तीसरे दिन मैं गया था एफआईआर के लिए, वो भी मैंने करवा ली, लेकिन फ़ोन अभी तक नहीं मिला। अभी उस बात को 1 हफ़्ता हो चुका है और स्टिल नो चांस। तो फिर उसके बाद मैंने घर पे भी बताया, फ़ोन ले लिया, दूसरा इन्फिनिक्स का लिया है। अच्छा है ये फ़ोन भी, वीडियो क्वालिटी भी ठीक है, बेहतर है, मतलब ना होने से तो अच्छी है, लेकिन काफ़ी अच्छा है, सेल्फ़ी बस अच्छी नहीं आती इसमें। तो ये थी मेरी दुःख भरी दास्ताँ, और व्लॉग आगे मैं बनाता हूँ या नहीं, ये भी मुझे खुद पता नहीं। सो टूडल्स।